हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में मैं आपको ना तो कोई टॉपिक कवर करके दे रहा हूँ और ना ही मैं किसी कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। मैं एक जनरल डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास सीए इंटर सेकंड ग्रुप एडवांस्ड अकाउंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस हैं कि जिंदल सर थोड़ा सा गाइड कर दो कि सेकंड ग्रुप एडवांस्ड अकाउंट्स की तैयारी कैसे की जाए। जिंदल सर, फर्स्ट ग्रुप के लिए तो हमारे पास 9 मंथ्स थे, लेकिन सेकंड ग्रुप के लिए हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। तो आप हमें थोड़ा सा अकाउंट्स को लेके गाइड करो कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लिए जा सके। तो बेटे, सारे बच्चों को पता है मैं इस तरह के डिस्कशंस बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। राइट, मेहनत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन रिजल्ट सबका सेम नहीं आता, क्योंकि हर बच्चे के पढ़ने के तरीके में डिफरेंस है। और अगर मैं जो अभी डिस्कशन करूंगा आपके साथ, अगर उससे थोड़ा सा आइडिया लेके अगर आप स्टडी शुरू करते हैं तो शायद आप थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ अपना सिलेबस तैयार कर पाएंगे। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि बच्चे सिलेबस की तैयारी करते वक्त अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके चलें कि हम कर क्या रहे हैं, हमने कितने नंबर का पेपर तैयार कर लिया और कितने नंबर का पेपर हमारा अभी बाकी है, कितने मार्क्स का पेपर हम साथ लेके जा रहे हैं, कितने मार्क्स का घर छोड़ के जा रहे हैं। वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। काम करना है, मेहनत करनी है, लेकिन स्मार्ट वे में। डू हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे। अपना तो सीधा सा फंडा है सर ये। मेहनत करो लेकिन दिमाग लगा के करो। सबसे पहली बात बेटे, मैंने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस पढ़ी, तो मुझे सबसे पहली बात जो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस में पढ़ने को मिली, इंस्टीट्यूट ने आपका पूरा सिलेबस 4 सेक्शंस में बांट रखा है बेटे। इंस्टीट्यूट ने आपका पूरा सिलेबस 4 सेक्शंस में बांट रखा है। अब आप कहेंगे जिंदल सर 4 सेक्शन, ये चारों सेक्शन बेटे अलग अलग मार्क्स की वेटेज के साथ हैं। इन्होंने आपके सिलेबस के 4 टुकड़े कर दिए हैं और हर पोर्शन की अलग वेटेज है, और उसमें यह भी डिफाइंड है कि इस सेक्शन में ये टॉपिक हैं और ये इतने नंबर के हैं। तो सबसे पहले बच्चे को पढ़ाई शुरू करने से पहले इन 4 सेक्शंस के ऊपर काम करना चाहिए कि इंस्टीट्यूट सिलेबस की रिक्वायरमेंट में ये 4 सेक्शन क्या लेके आया है। दूसरी बात, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि हर सेक्शन की वेटेज कितनी है। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन से सेक्शन में आता है और वो सेक्शन कितनी वेटेज का है। सेक्शन की वेटेज आपको पता होनी चाहिए। पता है ये जो सेकंड स्टेप है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं बताता हूँ। मान लो 4 सेक्शन है, बच्चे ने एक चैप्टर पढ़ लिया सेक्शन 1 में से, एक चैप्टर पढ़ लिया सेक्शन 2 में से, एक चैप्टर पढ़ लिया सेक्शन 3 में से, एक चैप्टर पढ़ लिया सेक्शन 4 में से। सेक्शन कोई भी तैयार नहीं है और हमारी जो मार्क्स की कंप्लीशन स्टेज है वो 0% है। नहीं समझे। मान लो बेटे 4 सेक्शन है, मैंने एक सेक्शन उठाया जिसकी वेटेज है 25 मार्क्स की, और उसमें मान लेते हैं 5 टॉपिक हैं। तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि पहले वो सेक्शन कंप्लीट करो अपना, पहले वो सेक्शन कंप्लीट करो, और जब तक वो सेक्शन कंप्लीट ना हो दूसरा सेक्शन स्टार्ट मत करो। आपको स्टडी करनी चाहिए सेक्शन वाइज। इससे क्या होगा, आपको जैसी एक सेक्शन कंप्लीट होगा आपको पता लग जाएगा कितने नंबर का सिलेबस आपने तैयार कर लिया है, और जब आप दूसरे सेक्शन पे जाएंगे तो आपको ये भी पता होगा कि कितने मार्क्स का सिलेबस हम और तैयार करने जा रहे हैं, और अगर कोई चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हैं तो उसका क्या रिस्क है, कितने मार्क्स का रिस्क आप उठा रहे हैं, आपको पूरी जानकारी रहेगी। तो मैं बच्चे को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि इंस्टीट्यूट के सिलेबस के जो 4 सेक्शन हैं, हर सेक्शन की वेटेज पढ़ो और उसके अंदर स्टडी करो। जब तक आपका एक सेक्शन कंप्लीट ना हो जाए दूसरे सेक्शन पे स्विच ओवर नहीं करना आपने। ये नहीं है एक यहाँ से पढ़ लिया, एक यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ कोई भी सेक्शन हमारा ढंग से तैयार नहीं है, ये काम नहीं करना। इनफैक्ट मैंने जो पेन ड्राइव क्लासेस आपको दी हैं उसमें भी आपको चैप्टर मार्क कर लेने चाहिए सेक्शन वाइज और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ने चाहिए। चाहे वो आपका मॉड्यूल 1 का चैप्टर है, चाहे वो मॉड्यूल 2 का है, क्योंकि मैं बच्चों को 2 मॉड्यूल देता हूँ।
तो आप पहले चैप्टर्स को मार्क करो कि ये सेक्शन 1 के हैं, ये सेक्शन 2 के हैं, ये सेक्शन 3 के हैं, ये सेक्शन 4 के हैं, और सेक्शन वाइज स्टडी करो आप। मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा सारी बात। और आपका जो स्टडी प्लान है बेटे वो होना चाहिए सेक्शन वाइज, एज पर सेक्शंस इन द कोर्स। वो बात मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ो। और स्टडी मैट आपका कवर्ड होना चाहिए, रिविजनरी टेस्ट पेपर आपके कवर्ड होने चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर आपके कवर होने चाहिए, और पास्ट एग्जामिनेशन आपके कवर होने चाहिए। ये चारों चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। और आपको पता है कि मैंने अभी रिसेंटली एक लिंक शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, उसमें सारे आरटीपी, सारे एमटीपी, सारे पास्ट एग्जामिनेशन, सारे मैंने वीडियोस आपको डाल के दिए। और स्टडी मटेरियल वो हमारे मॉड्यूल्स में कवर्ड है सारा। तो बेटे ये चार चीज़ें ये आपकी जिम्मेदारी है, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम्स। और एक मज़े की बात और है, ये जो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट अकाउंटिंग है तो मैं अकाउंट्स पे बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस टेक्निक को सारे सब्जेक्ट्स पे लगा सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शन और उनके मार्क्स की वेटेज बता रखी है। तो अगर हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं एक सब्जेक्ट में, तो वही तरीका आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी फॉलो कर सकते हैं। तो कम से कम बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं कितने नंबर का सिलेबस तैयार कर चुका हूँ। बच्चा घर पे बैठ के पढ़ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर हो गए हैं और कितने नंबर के हो गए हैं। अब मैं ज़रा आपको बाकी के 4 सेक्शंस डिटेल में बताता हूँ बेटे कि 4 सेक्शंस क्या हैं, क्या क्या वेटेज है इनकी। ये देखो, इंस्टीट्यूट ने सबसे पहला सेक्शन, ये आपका पहला सेक्शन है बेटे, ये फर्स्ट सेक्शन है। ये अपना फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है। हाँ जी, कितने मार्क्स का? 20 to 26 मार्क्स का, 20 से लेके 26 नंबर। लोअर साइड पे कितने हैं? 20, और हायर साइड पे 26। अगर मैं हायर साइड पे देखूं तो 1/4, और अगर लोअर साइड पे देखूं तो 1/5। आपके पेपर में 1/4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं 25% के लिए। 25 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। 25 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये बात सारे बच्चों को पता है कि पहला क्वेश्चन आता है कंपलसरी 20 नंबर का। सही कह रहा हूँ मैं? पहला क्वेश्चन कंपलसरी 20 नंबर का, और आगे 5 क्वेश्चन आते हैं 20-20 नंबर के, उसमें से 4 करने होते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में तो फिर भी एक क्वेश्चन की ऑप्शन होती है, लेकिन पहला क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है। और ये बात भी डेड श्योर है कि पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी आएगा वो एएस में से आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आएगा। और जिन बच्चों के पेपर मई 20 में हैं उनके लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उठा के सेकेंड ग्रुप में डाल दिए गए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आप गिनो, मैं अगर इनकी नंबरिंग गिनूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबरिंग वाइज हो गए हैं जी 13। और कितने नंबर के लिए? 20 से लेके 26 नंबर के लिए। अब सेकेंड ग्रुप में नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और ये 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है सर, ये 13 टॉपिक हैं आपके, और सारे प्रैक्टिकल हैं, थ्योरेटिकल हैं। कंपलसरी क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है। ज़्यादातर इसमें से प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल थोड़े से कम है इसके अंदर, लेकिन आपको तैयारी तो 13 टॉपिक्स की करनी ही पड़ेगी। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में एक टॉपिक है बेटे, लेकिन मैं आपको कभी भी सेक्शन 1 की तैयारी पहले रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि आपको कौन सा सेक्शन पहले लेना चाहिए, कौन सा सेक्शन बाद में लेना चाहिए। अभी मैं सिर्फ आपको सेक्शंस की एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। और इसमें एक ऐसा सेक्शन है बेटे, इसमें एक ऐसा चैप्टर है, ये रहा AS 14, ये एमेलगामेशन का है। इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पे 20 नंबर तक का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है एमेलगामेशन का, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कवर हो रहा है और ये प्रैक्टिकल चैप्टर में भी कवर हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टीट्यूट इसको टॉपिक में भी कवर कर रहा है, AS में भी कवर कर रहा है। आप ये मानो कि 13 नहीं 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके, क्योंकि मैं इसको टॉपिक मानता हूँ। इसको अलग सेक्शन में बताऊंगा आपको अभी।
तो 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अमेलगामेशन एक बार छोड़ देते हैं चलो हम, कि ये चैप्टर्स में कवर हो जाएगा। 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आपका 20 से 25% पेपर पूछा जा सकता है, लेकिन आपने इसकी तैयारी सबसे पहले शुरू नहीं करनी, इसको अभी एक बार होल्ड करके चलेंगे हम। ये हमारा बेटे सेक्शन 2 है, और सेक्शन 2 की जो वेटेज है देख लो आप, 33 to 38 मार्क्स। 40% ही मानो, 40% मानो, 40% पेपर आपका यहीं से बनने वाला है। और आप हंसेंगे इस बात को देख के कि बायबैक 2 दिन का काम है, ईसॉप में हार्डली 3 दिन का काम है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे रेगुलर अगर एक दिन में वो पेन ड्राइव से एक लेक्चर भी अटेंड करता है विद होमवर्क, तो ये मैक्सिमम 8-10 दिन का काम है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये 8 to 10 डेज में आप निपटा लोगे। फिर इसमें है एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें लग सकते हैं 4 to 5 डेज विद होमवर्क। और एक है अमेलगामेशन, इसमें लग सकते हैं 5 to 6 डेज विद होमवर्क, अगर आप पेन ड्राइव क्लास से पढ़ते हैं तो। फेस टू फेस में टाइम ज़्यादा लग सकता है, पेन ड्राइव क्लास में आपको पता है स्पीड आपके हाथ में है और प्लानिंग आपके हाथ में है। तो आप ये मान के चलो कि ये 40 नंबर का पेपर 20 डेज के मार्जिन पे तैयार हो जाएगा आपका। और ये 20 दिन मैं वो ले रहा हूँ जो आराम से करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा ठान ले कि यार नहीं मेरे को तो पूरा दिन अकाउंट्स करना है, तो वो 10-12 दिन में भी निपटा सकता है। ये 20 दिन एक लेक्चर रेगुलर बेसिस पे करना है विद होमवर्क, तो मेरे को लगता है 20 दिन के आसपास ये पूरा सेक्शन तैयार हो सकता है। 40 नंबर का सेक्शन, 40 नंबर का पेपर आपका तैयार है। इसमें से ये तो 1 2 3 और ये 4, ये चारों तो बिल्कुल आसान चैप्टर हैं। इंटरनल में और अमेलगामेशन में मेहनत है, क्वेश्चन भी लेंदी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी सारे हैं। ये थोड़े से 2 चैप्टर जो हैं वो काम के हैं, ये टाइम लेंगे आपका। फिर भी 20 दिन के अंदर अंदर आप 40 नंबर का पेपर तैयार कर सकते हैं विद होमवर्क। जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी साथ में कर सकते हैं आप। तो मैं बच्चे को सबसे पहले यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपना सिलेबस सेक्शन वाइज देख लो। इसमें कितने टॉपिक हैं? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं इसके अंदर। 40 नंबर के 6 चैप्टर हैं। और पिछले वाले सेक्शन में क्या हो रहा था, 25 नंबर के 12 टॉपिक थे उसके अंदर, एएस वाले। हमारा तीसरा सेक्शन सबसे छोटा है, 12 से 16 नंबर, और इसमें 2 ही टॉपिक हैं, एक तो बैंकिंग कंपनी और दूसरा एनबीएफसी। एक बैंकिंग कंपनी और दूसरा एनबीएफसी। और मैं बच्चे को सलाह देता हूं कि सबसे पहले इसको तैयार करना चाहिए। 15 नंबर का पेपर आपका तैयार है, बैंकिंग और एनबीएफसी, बैंकिंग और एनबीएफसी, और ये 1 हफ्ते का काम है, 7 डेज, दोनों चैप्टर। एनबीएफसी में टाइम नहीं लगता, बैंकिंग में टाइम लग जाता है। 7 डेज विद होमवर्क, 7 दिन के अंदर अंदर ये दोनों टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। आपने सेक्शन 3 सबसे पहले उठाना है, और सबसे पहले उठाना है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी लेंदी ज़रूर है लेकिन आसान है, आपका इंटरेस्ट बनेगा इस चैप्टर से, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको बैंक्स के बारे में। फिर उठाओ एनबीएफसी, 2 चैप्टर तैयार है, 1 सेक्शन तैयार है, कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा कि हमने 4 में से 1 सेक्शन कर लिया, और आपका 12 से 16 नंबर का पेपर तैयार है। और सबसे पहले सेक्शन 3 करना चाहिए आपको, फिर आपको सेक्शन 2 करना चाहिए। जैसे ही सेक्शन 2 आप कंप्लीट करेंगे 50% पेपर आपका तैयार है। क्यों? 38 और 12 50, आधा पेपर आपका तैयार है। और मुझे लगता है, ये देखिए आप, 7 दिन मैं इसको दे रहा हूँ, 20 दिन मैं इसको दे रहा हूँ। अगर बच्चा रेगुलर पढ़ाई करने वाला है, और मैं ये साफ कह रहा हूँ दोबारा से, आराम से पढ़ने की स्पीड है और होमवर्क साथ में निपटा के चलना है, 1 महीने के अंदर 50% सिलेबस आपका तैयार हो सकता है। और सारा दिन अकाउंट्स नहीं पढ़ना, 1 लेक्चर अटेंड करना है और थोड़ा सा होमवर्क करना है आपने। तो अगर आप एडवांस अकाउंट्स को घर पे बैठ के पेन ड्राइव से स्टडी कर रहे हैं और आप रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 घंटे दे रहे हैं बस, तो आपका 1 महीने के अंदर 50% सिलेबस तैयार हो जाएगा। पहले सेक्शन 3 उठाओ, फिर सेक्शन 2 उठाओ।
जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उनको भी इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। 2 सेक्शन, आधा सिलेबस गया आपका, वेटेज वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। फिर आपको आना चाहिए सेक्शन 1 पे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नंबर लगाना चाहिए। सेक्शन 4 स्टार्ट नहीं करना, पहले सेक्शन 3 करो, फिर सेक्शन 2 करो, फिर सेक्शन 1 पे आ जाओ और ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निपटाओ, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपलसरी क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर का पेपर और ऐड हो गया, 75 मार्क्स का पेपर आपका तैयार हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 75 मार्क्स का पेपर आपका तैयार हो जाएगा और इस पोर्शन में मुझे लगता है कि आप 15 से 20 दिन में इसको कवर कर लेंगे। 15 से 20 दिन में ये तैयार हो जाएगा। लेंथी पोर्शन है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टाइम देना पड़ेगा आपको। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऑडिटिंग के पेपर में भी काम आएंगे। जब आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू जब अच्छी फर्म में देने जाएंगे तब भी एएस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनल में जब आप इंड एएस पढ़ेंगे तो उसके लिए भी एएस का बैकग्राउंड चाहिए, तो वहाँ पे भी हेल्प करेंगे। इसको हल्के में मत लेना, कंपलसरी क्वेश्चन तो है ही, ये आपका एंड तक आपके साथ चलेगा और फाइनल में बहुत हेल्प करेगा बेटे आपको। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सेक्शन 3 बैंकिंग एनबीएफसी सबसे पहले, सेक्शन 2, फिर सेक्शन 1 75 मार्क्स का पेपर तैयार हो गया और फिर आपने आना है सेक्शन 4 पे और सेक्शन 4 हमारा है 25 से 30 नंबर का। मात्र 2 चैप्टर है इसके अंदर, एक तो है होल्डिंग कंपनी और एक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। होल्डिंग कंपनी फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है, फिर से एएस आ गया। तो सेकंड ग्रुप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है सर, और इन दोनों में से भी आपने पार्टनरशिप पहले करना है, होल्डिंग बाद में करना है। पार्टनरशिप पहले करना है, होल्डिंग बाद में करना है, क्योंकि पार्टनरशिप में बच्चे ने फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होता है तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है पहले। और पार्टनरशिप में आपके सिलेबस में क्या है सेकंड ग्रुप के अंदर? डिसोल्यूशन है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी है, कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू कंपनी है, अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स है। वो नहीं है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो नहीं है ना, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। और जो बच्चे ग्रुप 1 में पार्टनरशिप पढ़ के आए हैं उनको पता है कि मैंने तो इसमें भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उन सब के क्वेश्चन मिक्स करके कराए हैं आपको, और वो मैंने अपने मन से नहीं कराए, पेपर में आए हुए। पहले एडमिशन होता है, फिर डिसोल्यूशन होता है, यहाँ कंपनी बन जाती है। पहले रिटायरमेंट होता है, फिर कंपनी, फिर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, सेल हो जाती है। तो हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चन भी इसमें किए हुए हैं। तो पहले पार्टनरशिप करनी है आपने और फिर आपने होल्डिंग कंपनी का चैप्टर करना है, कंसोलिडेशन का। ये 4 सेक्शन है बेटे। अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पेन ड्राइव से स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन बाय सेक्शन स्टडी करनी चाहिए। और जो बच्चे फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं, वो जिस टीचर के पास जा रहे हैं वो उनकी गाइडेंस में काम करेंगे तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैं तो उन बच्चों के लिए मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो पेन ड्राइव से कर रहे हो या वो स्टडी मैट से कर रहे हो। तो बेटे प्लीज़ अपने सिलेबस को पहले समझो, चैप्टर्स को बांट दो, कॉपी पे लिख लो कि कॉपी पे एक फ्लो चार्ट बना के रखो, और जैसे जैसे चैप्टर होते जाएं सेक्शन में से काटते जाओ। कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता जाएगा, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो एग्ज़ाम्स के आसपास आपको आप लोग कहते हैं मुझे कि सर मोटिवेट करो, सिलेबस तैयार है, सिस्टमेटिक आप तैयारी करके आए हैं अपनी। रेगुलर स्टडी करो बेटे, घर पे जब आप पढ़ते हैं तो रेगुलर स्टडी, कसम खा लो, एक टाइम फिक्स कर लो कि मैंने सुबह 7 बजे से लेके और 11 बजे तक अकाउंट्स करना है, तो करना है, डिसिप्लिन है ये। मेरी बात समझ रहे हैं आप? डिसिप्लिन स्टडी। एक दिन मिस करोगे, सिलेबस आपका एक दिन डिले हो गया, ये मानो फेस टू फेस की क्लास आपकी कैंसिल हो गई। तो प्लीज़ 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 एक तो घर पे डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, एक टाइमिंग फिक्स रखनी पड़ेगी, सिलेबस को जानना पड़ेगा, सिलेबस के 4 टुकड़े करके रखो, सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ो और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। हाँ यार मेरा पेपर तैयार है। होमवर्क करते रहो। आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन पहले नहीं करने, पहले आपने मेरे दिए हुए 2 मॉड्यूल करने हैं। जब सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप आरटीपी के क्वेश्चन चला के देखो कि मैंने आरटीपी में क्या बोला।
मैंने कुछ भी नहीं कराया, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन की नंबरिंग बताई कि ये क्वेश्चन हमारी बुक में यहाँ पड़ा है, ये क्वेश्चन हमारी बुक में यहाँ पड़ा है। आरटीपी एमटीपी कुछ है ही नहीं नया करवाने के लिए। बस वो 2 मॉड्यूल आप पढ़ लो जो आपको दिए हैं, आपका काम फर्स्ट क्लास। राइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।